नमस्कार, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन इस यूनिट में वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इस टॉपिक का है। कैसे पहचानोगे? तो जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में दो इक्वेशन होंगे, देखिए यहाँ पे एक x का इक्वेशन और एक y का इक्वेशन। तो जब भी आपको दो इक्वेशन दिए हुए होंगे प्रॉब्लम में, तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको स्टेप वन में देखिए, स्टेप वन में जो भी x का इक्वेशन है, सो x इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू u tan v, और जो y का इक्वेशन है वो आपको एज इट इज लिखना है y इज इक्वल्स टू u sec v। तो एक बार आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस इक्वेशन से एक बार आपको u एज इट इज रहने देना है और tan v इक्वल्स टू के इस साइड आते क्या होगा, डिवाइड। u एज इट इज रहने देना है, राइट। और tan v इक्वल्स टू कि इस साइड x को क्या होगा, डिवाइड। सो x अपॉन क्या होगा, tan v इज इक्वल्स टू u, राइट। और आपको स्टूडेंट एक बार ये tan v आपको एज इट इज रहने देना है, tan v, और ये u आपको इक्वल्स टू के इस साइड ले लेना है। सो क्या होगा स्टूडेंट, x अपॉन u इक्वल्स टू tan v। सो ऐसे आपको एडजस्टमेंट कर लेनी है। भाई यहाँ पे देखिए, तो एक बार आपको u एज इट इज रहने देना है, ये sec v इक्वल्स टू के इस साइड आते हैं क्या होगा, y को डिवाइड। सो देखिए आपको ये y एज इट इज और ये sec v इक्वल्स टू के इस साइड y को क्या होगा, डिवाइड। सो sec v इज इक्वल्स टू ये u एज इट इज, एंड देन आपको अब sec v एज इट इज रहने देना है और ये u इक्वल्स टू के इस साइड आते हैं तो y को क्या होगा, डिवाइड। सो y अपॉन ए यू, राइट, y अपॉन यू, ये हो गया सेक v। सो ऐसे ही आपको एडजस्टमेंट कर लेनी x के इक्वेशन को और y के इक्वेशन को। अब आप देखिए स्टूडेंट स्टेप टू में, स्टेप टू। स्टेप टू में स्टूडेंट आपको जो भी x का इक्वेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू u tan v, इसे हम इक्वेशन वन देंगे। और सेकंड y इज इक्वल्स टू u sec v, इसे इक्वेशन टू। अब आपको स्टूडेंट ये जो tan v और sec v जो है, इन दोनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और इसका जो रिलेशन होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, रिलेशन। सो tan स्क्वेयर v माइनस sec स्क्वेयर v इक्वल्स टू होता है वन। tan स्क्वेयर v माइनस sec स्क्वेयर v इक्वल्स टू क्या होता है, वन। सो स्टूडेंट tan को भी स्क्वेयर है और sec को भी स्क्वेयर है स्टूडेंट। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्क्वेयरिंग। क्या करना है आपको, स्क्वेयरिंग, राइट। और tan स्क्वेयर v और sec स्क्वेयर v के बीच में क्या है स्टूडेंट, माइनस मीन सब्सट्रैक्शन। सो स्क्वेयरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, राइट, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन एंड टू, राइट। इस रिलेशन से आपको लिखना है कि tan को क्या स्क्वेयर है और sec को भी क्या स्टूडेंट स्क्वेयर है, इसीलिए स्क्वेयरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, यहाँ पे माइनस इसीलिए सब्सट्रैक्टिंग, इक्वेशन वन एंड टू। सो देखिए पहले इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करना है, x को आपको करना है स्क्वेयर, इज इक्वल्स टू u को भी आपको करना है स्क्वेयर, और tan v को भी आपको करना है स्टूडेंट स्क्वेयर। सो tan स्क्वेयर v, और जो सेकंड इक्वेशन है उसे भी आपको क्या करना है, स्क्वेयर। सो y को भी आपको लिखना है स्क्वेयर, देन u को भी आपको लिखना है स्क्वेयर, और sec को भी आपको लिखना है यहाँ पे स्क्वेयर। सो sec स्क्वेयर v, राइट। सो देखिए यहाँ पे अब हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन का मतलब है कि जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज करना। तो वाई स्क्वेयर को प्लस है, यहाँ पे माइनस, यू स्क्वेयर को प्लस है तो यहाँ पे माइनस, राइट। सो ऐसे आपको लिखना है। सब्सट्रैक्शन का मीनिंग ये है कि जो भी सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने। वाई स्क्वायर को प्लस था तो आपको माइनस करना, यू स्क्वायर को प्लस था तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सो यहाँ पे क्या है,
यू स्क्वेर टेन स्क्वेर वी, यू स्क्वेर टेन स्क्वेर वी, और यहाँ पे क्या है माइनस यू स्क्वेर देन सेक स्क्वेर वी। देखिए यू स्क्वेर टेन स्क्वेर वी, यहाँ पे माइनस लेना है आपको, और यू स्क्वेर सेक स्क्वेर वी। सो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर एज इट इज, देन ये यू स्क्वेर कॉमन लेना है, एंड देन यू स्क्वेर है यहाँ पे और यहाँ पे भी यू स्क्वेर है, तो यू स्क्वेर आपको कॉमन लेना है। यहाँ पे क्या बचा है टेन स्क्वेर वी, यहाँ पे माइनस और ये सेक स्क्वेर वी। देखिए ये यू स्क्वेर है यहाँ पे भी यू स्क्वेर कॉमन ले आपने, तो यहाँ पे क्या बचा टेन स्क्वेर वी, ये माइनस सेक स्क्वेर वी, राइट। सो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर इज इक्वल्स टू ये यू स्क्वेर एज इट इज। सो टेन स्क्वेर वी माइनस सेक स्क्वेर वी क्या है रिलेशन, इक्वल टू वन होता है, सो आपको ब्रैकेट में लिखना है वन। सो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर क्या है इक्वल्स टू यू स्क्वेर, वन हम नहीं लिखते, सो हम इसे देंगे इक्वेशन थ्री, इसे क्या नाम देंगे हम इक्वेशन थ्री। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अब हम स्टेप नंबर थ्री में देखेंगे। देखिए ये u की वैल्यू स्टूडेंट, ये भी u की वैल्यू है और ये भी आपको u की वैल्यू, देखिए u की वैल्यू क्या है, u इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे x अपॉन टेन वी। सो x अपॉन टेन वी इक्वल्स टू ये भी u की वैल्यू क्या है y अपॉन सेक वी। सो y अपॉन सेक वी, राइट। सो ये सेक वी यहाँ पे डिवाइड है इक्वल्स टू के इस साइड आते हुए x को क्या होगा, ये सेक भी यहाँ पे डिवाइड पे इक्वल्स टू की इस साइड आते हो तो एक्स को क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये वाई एज इट इज, और ये टेन भी यहाँ पे डिवाइड पे तो इक्वल्स टू की इस साइड आते तो होगा वाई को मल्टीप्लाई, सो टेन भी, राइट। सो सेक भी होता है स्टूडेंट, सेक भी होता है वन अपॉन कॉस वी। सेक वी का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड वन अपॉन कॉस, और वाई एज इट इज, और टेन वी का फॉर्मूला स्टूडेंट साइन अपॉन कॉस, साइन वी अपॉन कॉस वी। सेक का फॉर्मूला है वन अपॉन कॉस, और टेन का है साइन अपॉन कॉस, और ये वी वी, सो कॉस वी गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स इक्वल टू, राइट, वन नहीं लिखते हम, और यहाँ पे वाई एज इट इज और ये साइन वी एज इट इज। सो ये भी एक इक्वेशन मिला और इसे आप दोगे इक्वेशन फोर। सो इसे आपको देखिए एक वन टू थ्री और फोर ये इक्वेशन मिला। अब हम प्रूव करने के लिए हमें क्या पूछा, सबसे पहले इसे फाइंड करते डैबा यू बाय डैबा एक्स। सो देखिए यहाँ पे डैबा यू बाय डैबा एक्स, राइट, और यहाँ पे डैबा यू बाय डैबा एक्स, और यहाँ पे क्या है वाई, राइट। सो वाई, सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सो यू एक्स और वी, यू एक्स और वाई, यहाँ पे देखिए यू एक्स और वाई कौन से इक्वेशन में वन टू थ्री और फोर में चेक करना है आपको यू एक्स और वाई कौन से इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे। सो यू एक्स और वाई, देखिए यू एक्स और वाई यहाँ पे देखिए, सो यू एक्स और वाई यहाँ पे आपको लिखना है, ये देखिए इक्वेशन। सो एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर इक्वल्स टू आपको लिखना है यू स्क्वेर। देखिए यू एक्स और वाई वन टू थ्री और फोर में कहाँ पे, देखिए यू एक्स और वाई यहाँ पे, राइट। सो वो इक्वेशन लिखना है आपको, और यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। क्या लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे एक्स है ना, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स का ही आप डेरिवेटिव्स लोगे। सो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट वाई, और वाई का मीनिंग है कांस्टेंट, तो पूरे इक्वेशन में जहां भी वाई की टर्म होगी वो डायरेक्ट आपको नहीं लेनी। वाई का मीनिंग क्या है, वाई का मीनिंग कांस्टेंट है, और पूरे इक्वेशन में जहां भी वाई होगा, देखिए यहाँ पे वाई, तो ये वाई स्क्वायर की टर्म आपको लेनी ही नहीं है दिए हुए प्रॉब्लम में, राइट, इक्वेशन में। सो टू एक्स एज इट इज, ओके, इक्वल टू,
यहाँ पे यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर का क्या करना है आपको, यू स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव लेना, टू यू, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, टू यू, राइट। और यहाँ पे देखिए यू है, राइट। सो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखने के बाद आपको क्या करना है, यू की टर्म है इसलिए यहाँ पे भी यू है, सो आपको डायरेक्टली लिखना है डैबा यू बाय डैबा एक्स, और कांस्टेंट क्या है वाई, ये आपको लिख देना। फिर से बताता हूँ, एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। वाई का मीनिंग है कि पूरे इक्वेशन में जहाँ पे भी वाई, वो वाई की टर्म आपको लेनी ही नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाती है। सो वाई का मीनिंग है कांस्टेंट, सो वाई का टर्म ही नहीं लेना है तो नहीं लिया, इक्वल टू, इस u का मीनिंग है कि आपको u का डेरिवेटिव तो लिखना है, मीन्स यू स्क्वायर का डेरिवेटिव टू यू लिखना है। देन आपको बाद में ये पूरी टर्म लिखनी है जो भी u की है, डैबा u बाय डैबा x और y लिख दिया आपने। सो ये टू और ये टू गेट कैंसल, राइट। सो ये u इक्वल्स टू के इस साइड आते हो x को क्या होगा डिवाइड, सो x अपॉन क्या लिखना है आपको, u इज इक्वल्स टू डैबा u बाय डैबा x और यहाँ पे y, राइट। सो एक्स अपॉन यू क्या है, टेन वी, सो आपको एक्स अपॉन यू लिखना है, टेन वी इज इक्वल्स टू डैबा यू बाय डैबा एक्स और यहाँ पे y। सो ये मिल गया आपको। अब आपको ये फाइंड करना है डैबा वी बाय डैबा एक्स, सो ये डैबा वी बाय डैबा एक्स और यहाँ पे क्या है y इज इक्वल्स टू, सो वी एक्स और y कहाँ पे, वी एक्स और y, सो देखिए यहाँ पे v की टर्म, x की टर्म और y की टर्म, राइट ना, v की टर्म y की टर्म या फिर x की टर्म, x इज इक्वल्स टू y साइन v, राइट। या फिर यहाँ पे भी देखिए v, नो नो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे भी है v x और y, देखिए यहाँ पे v x और y, सो आपको लिखना है यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू y साइन v। सो इस x का मीनिंग है कि आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x का मीनिंग है डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, सो x का डेरिवेटिव वन, यहाँ पे y स्टूडेंट, सो y का मीनिंग है कांस्टेंट, वो आपको एज इट इज रहने देना है, राइट ना, y आपको एज इट इज रहने देना है। सिर्फ y की टर्म रहती है, आप सिर्फ y की टर्म रहती तो आप नहीं लेते, मगर y के साथ क्या है साइन v की टर्म भी है, तो y आपको एज इट इज लिखना है साइन v का डेरिवेटिव क्या है कॉस v, और ये v की टर्म है तो यहाँ पे देखिए v है, सो v की टर्म होगी तो आपको साइन v का डेरिवेटिव कॉस v तो लिख लेना है। देन आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखना है, डैबा v बाय डैबा x, डैबा v बाय, यहाँ पे आपको लिखना है डैबा x और यहाँ पे y एज इट इज। ऐसा कब करना है आपको, जब v की टर्म होगी, देखिए यहाँ पे v है ना, तो इसका मीनिंग है जो भी v की टर्म है साइन v का डेरिवेटिव cos v लिख लेना है। देन आपको बाद में डैबा v बाय डैबा x और y कांस्टेंट लिख लेना है, और देन आपको यहाँ पे देखिए वन एज इट इज और अपॉन y cos v इक्वल्स टू के इस साइड आते हो क्या हो गया डिवाइड, सो y यहाँ पे cos v एज इट इज, देखिए y cos v इक्वल्स टू किस साइड आते हो तो क्या डिवाइड, और यहाँ पे डैबा v बाय डैबा x और y एज, सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर ये यहाँ पे बेसिक रिलेशन, सो यहाँ पे देखिए, सो डैबा v बाय डैबा x और y इक्वल्स टू, देखिए वन अपॉन कॉस होता है सेक, वन अपॉन कॉस वी क्या होता है, वन अपॉन कॉस वी का फॉर्मूला सेक वी, सो आपको लिखना है सेक वी और ये अपॉन पे ये y एज इट इज। सो देखिए स्टूडेंट्स, वन अपॉन कॉस वी क्या होता है सेक वी और एक अपॉन पे y एज इट इज, राइट। अब आपको नेक्स्ट फाइंड करना है स्टूडेंट, देखिए ये क्या है डैबा u बाय डैबा y, सो आपको नेक्स्ट फाइंड करना है डैबा u बाय डैबा y और यहाँ पे क्या है x, सो आपको चेक करना है u y और x, सो u y और x का पे देखिए u y और x यहाँ पे इक्वेशन 3 में है, राइट। सो आपको वही इक्वेशन लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, सो आपको ये u y और x ये आपको 1 2 3 और 4 में ही चेक करना है,
कहाँ पे, सो यू वाई और एक्स, यहाँ पे मिला यू वाई और एक्स, वो लिखा। सो यहाँ पे वाई, सो आपको लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। सो देखिए यहाँ पे, सो वाई का मीनिंग है, राइट, वाई का डेरिवेटिव। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक्स है, एक्स का मीनिंग है कांस्टेंट। सो आपको एक्स की सिंगल टर्म अगर होगी तो आपको लेनी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, जीरो। सो यहाँ पे देखिए एक्स का मीनिंग है कांस्टेंट, तो इक्वेशन में जब भी सिंगल टर्म होगी एक्स की वो लेनी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर में नहीं लूंगा, डायरेक्टली माइनस वाई स्क्वायर। सो आपको सिर्फ वाई का डेरिवेटिव लेना है, सो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इक्वल टू, सो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, u, तो आप u का भी डेरिवेटिव लेंगे, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लेंगे, 2u, मगर उसके बाद आपको यहाँ पे u है ना, तो आपको क्या लिखना है, डैबा u बाय डैबा y। सो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u लिखना है, और जब भी u की टर्म होगी तो उसका डेरिवेटिव लिखने के बाद आपको लिखना है डैबा u बाय डैबा y, और यहाँ पे x। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे ये माइनस वाई और ये इक्वल्स टू की साइड u है, वो इधर आते तो होगा डिवाइड, और यहाँ पे आपका डैबा u बाय डैबा y, और ये एक्स एज इट इज। सो u y अपॉन यू क्या है, देखिए यहाँ पे y अपॉन यू क्या है, सेक v, y अपॉन यू क्या है, सेक v। सो माइनस y अपॉन यू आपको लिखना है माइनस सेक वी, और ये भी वैल्यू मिल गई आपको डैबा यू बाय डैबा वाई एक्स की, और आपको लास्ट वैल्यू है अभी ये डैबा वी बाय डैबा वाई। सो यहाँ पे आपको लिखना है डैबा वी बाय डैबा वाई, और क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। सो आपको चेक करना है वी वाई और एक्स। सो वी वाई और एक्स कहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए वी वाई और एक्स यहाँ पे मिलेगा आपको, वी वाई और एक्स, वो लिख देना है आपको, एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वी। आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो यहाँ पे लिखना है आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे एक्स है, एक्स का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट, एक्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट। सो आप ये टर्म डायरेक्टली नहीं लिखोगे, यहाँ पे एक्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट, तो एक्स का मीनिंग डायरेक्टली आपको ये टर्म नहीं लिखोगे। सो डायरेक्टली आपको वहां पे जीरो लिख देना है, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, तो सिंगल टर्म एक्स की होगी तो वो आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, डायरेक्ट जीरो लिखोगे। सो आप यहाँ पे देखिए वाई वाई, और यहाँ पे देखिए वी है, सो यहाँ पे भी वी की टर्म है, इसका मतलब वाई का भी डेरिवेटिव और साइन वी का भी डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव निकालने। मगर डिफरेंस क्या है, हम सिर्फ वाई का डेरिवेटिव लिख लेते, और जब हम v का डेरिवेटिव लिखते तो v का भी डेरिवेटिव लिखते और बाद में क्या लिखते, डैबा v बाय डैबा y। सो देखिए y की टर्म अभी आपको क्या करना है, देखिए y की टर्म एज इट इज u इंटू वी अप्लाई करेंगे, y की टर्म एज इट इज साइन v का डेरिवेटिव लिखना है आपको cos v, साइन v का डेरिवेटिव cos v, देन प्लस, अब आपको और cos v लिखा, देन आपको क्या लिखना है, डैबा v बाय डैबा y, और यहाँ पे आपको लिखना है x, क्योंकि v की टर्म v का डेरिवेटिव लिखा साइन v का डेरिवेटिव लिखा, उसके बाद आपको लिखना है डैबा v बाय डैबा y प्लस, अब आपको साइन v एज इट इज रहने देना है, और y का डेरिवेटिव लिखना है, वो y का डेरिवेटिव होता है 1, और एज इट इज। ओके, पता चला आपको क्या किया मैंने, u इंटू वी रूल क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं u इंटू वी रूल क्या होता है, u वैसे ही रहने देना है आपको, v का डेरिवेटिव प्लस v वैसे ही रहने देना है, और u का डेरिवेटिव, इसे कहते हैं u इंटू वी। सो आपको देखिए y और साइन v दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, सो y एज इट इज साइन v का डेरिवेटिव cos v, यहाँ पे v है देखिए, सो साइन v का डेरिवेटिव आपने अगर लिखा cos v, तो ये v की टर्म है, सो डेरिवेटिव लिखने के बाद आपको लिखना है डैबा v बाय डैबा y, और एक कांस्टेंट x एज इट इज प्लस, अब आपको साइन v एज इट इज रहने देना है, और y का डेरिवेटिव होता है 1, इतना है। सो देखिए प्लस टर्म इक्वल्स टू के इस साइड आते तो कि माइनस, सो माइनस साइन वी होगा, साइन वी माइनस, और यहाँ पे y cos v एज इट इज, और एक डैबा v बाय डैबा y भी एज इट इज, राइट, ऐसे। सो नेक्स्ट इसमें देखिए स्टूडेंट, ये जो y cos v देखिए ना, ये साइन v
इक्वल्स टू के इस साइड क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब आपको क्या करना है, y cos v इस साइन v को क्या होगा, डिवाइड, सो माइनस साइन v अपॉन y और एक cos v एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, डेबा v बाय डेबा y, राइट, एज इट इज हो रहे x। सो साइन v अपॉन कॉस v, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये माइनस एज इट इज, साइन अपॉन कॉस होता है टेन v और ये अपॉन पे y एज इट इज, और यहाँ पे डेबा v बाय डेबा y और यहाँ पे x एज इट इज। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, सो इसकी भी वैल्यू मिल गई, इसकी भी और इसकी भी। अब आप देखिए स्टेप नंबर, लास्ट स्टेप में देखिए, अब आप लास्ट स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 4। सो यही हमें प्रूव करना था ना। सो देखिए पहले हम एलएचएस लेते हैं, इसे एलएचएस कहते हैं। एलएचएस क्या है, देखिए एलएचएस तो डेबा यू बाय डेबा एक्स वाई इंटू डेबा वी बाय डेबा एक्स, यहाँ पे भी वाई इज इक्वल्स टू, राइट, इसका हम पहले आंसर फाइंड कर लेते हैं, इसका आंसर। सो डेबा यू बाय डेबा एक्स वाई क्या है, देखिए यहाँ पे क्या फाइंड किया हमने, डेबा यू बाय डेबा एक्स वाई, पहले टेन वी, सो इसका आंसर हम लिखते हैं टेन वी इंटू, इसका आंसर अब भी फाइंड किया मैंने, कितना है वो, यहाँ पे देखिए इसका आंसर, इसका सेक वी अपॉन वाई, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक वी अपॉन वाई। सो आपको क्या मिला, टेन वी इंटू, देखिए क्या मिला, टेन वी इंटू सेक वी, टेन वी इंटू सेक वी अपॉन वाई मिला इसका आंसर। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए आप, अब आपको ये लेना है आरएचएस। आरएचएस में क्या है, देखिए लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में, सो लास्ट स्टेप में डेबा यू बाय डेबा वाई इंटू डेबा वी बाय डेबा वाई और यहाँ पे एक्स इक्वल टू, सो इसका आंसर क्या है, इसको हमने फाइंड किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स है, ओके। सो इसका आंसर क्या है, माइनस सेक वी, राइट है, क्या है, माइनस सेक वी, ओके, इंटू, और इसका क्या आंसर आया, इसका इसका आंसर क्या है, माइनस टेन वी इंटू वाई, सो माइनस टेन वी अपॉन वाई। सो देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू, माइनस और माइनस प्लस, तो पहले मैं टेन लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस, पहले मैं टेन लिखता हूँ, टेन वी, देन मैं लिखूंगा सेक वी और अपॉन पे क्या लिखूंगा, वाई। सो ध्यान से देखा तो ये जो आंसर है, इसका आंसर, इसका भी आंसर क्या है, टेन वी इंटू सेक वी अपॉन वाई, और इसका भी क्या आंसर आया है, टेन वी इंटू सेक वी अपॉन वाई। सो दोनों का आंसर सेम ही है। सो इसीलिए हम कहेंगे लास्ट में एलएचएस, क्योंकि इसका भी आंसर क्या आया है, टेन वी इंटू सेक वी अपॉन वाई, और इसका भी आंसर क्या है, टेन वी इंटू सेक वी अपॉन वाई। सो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। सो यही हमें प्रूव करने की